अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मौजू पे बात करने लगे हैं वो है सोमैटिक सिम्टम्स डिसऑर्डर। सोमैटिक सिम्टम्स का मतलब होता है जिस्मानी अलामतों के बारे में तशवीश की बीमारी। आपने अपने अंदर या अपने इर्द गिर्द में देखा होगा कि कुछ लोग बहुत छोटी सी बात पर यानी जिस्मानी अलामतों के हवाले से दिल छोड़ देते हैं। बदहज़मी हो रही हो तो उन्हें लगता है कि शायद दिल का दौरा आ रहा है, या अगर मामूली सा फ्लू या बुखार हो जाए तो वो कोविड के बारे में सोचने लगते हैं। और ये तमाम लोगों में नहीं होता है, इसके पीछे यकीनन कोई ना कोई अवामिल होते हैं। ऐसे लोगों में ये अलामतें ज़्यादा आती हैं जो अपने अल्फाज के ज़रिए अपने दिल के जज्बात या परेशानी का इज़हार नहीं कर सकते, या तो उन्होंने अपने घर में हमेशा ही ये पैटर्न देखा होता है कि जब अम्मी या अबू परेशान होते हैं तो वो सर दर्द की बात करते हैं, या ये कि अबू नाराज़ होते मतलब किसी वजह से ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं तो गुस्से में आ जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। तो इस तरह के जो हालात और एनवायरनमेंट होता है उसमें बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है कि वो जिस्मानी अलामतों के तौर पर यानी परेशानी में बुखार का आना, जिस्म का टूटना, दर्द होना, सर दर्द होना, मतली होना, खाने की बदहज़मी हो जाना, पेट में दर्द होना, बार बार पेशाब आना, ये चीज़ें ज़्यादा एक्सेप्टेबल होती हैं बनिस्बत आप अपने जज्बात को लफ्ज़ों में बयान करें। ना उन्होंने देखा होता है, ना वो सीख पाते हैं। अगर सीखते भी हैं तो उनको ये एक्सप्रेशन मुश्किल लगता है। इसी वजह से भी, या फिर ऐसा हो सकता है कि बचपन या जवानी में कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो जो इतना ट्रॉमेटिक हो कि उसका बयान करना, जैसे किसी किस्म की ज़्यादती जो है वो बयान करना बहुत मुश्किल हो। जब बयान नहीं कर पा रहे तो ज़हन और जिस्म शदीद दबाव का शिकार है और मुख्तलिफ़ किस्म की जिस्मानी अलामतें ज़ाहिर हो रही हैं। इस बात को एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि ऐसा नहीं होता कि ये लोग दिल के छोटे होते हैं या इनका ज़हन ठीक काम नहीं करता, या ये किसी ख़ास किसी ख़ास खुफिया वजह की वजह से अपनी ज़हनी अलामतों को बयान नहीं कर पा रहे होते। इनफैक्ट घर के माहौल या अपनी तबीयत या फिर किसी बहुत ही ट्रॉमेटिक वाक़े की वजह से वो ये चीज़ें सीख ही नहीं पाते हैं। तो ज़रूरी होता है कि जब आप 6 महीने या इससे ज़्यादा हो जाएं और अपने इर्द गिर्द किसी शख्स को देखें जिसकी कोई कुछ भी उम्र हो सकती है, यानी बचपन से लेकर बुढ़ापे की उम्र तक, ये तमाम अलामतें आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होती रहती हैं। इसका एक बहुत बड़ा चंक जो है वो जवानी में होता है, लेकिन 60 साल से बड़ी उम्र के लोगों में भी आपने देखा होगा कि चूँकि वो अपनी सेहत के हवाले से परेशान होते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ रही होती है, ज़ाहिर सी बात है कि बीमारियों का खौफ और मौत का खौफ लाशऊरी तौर पर उनके ऊपर हमला आवर हो रहा होता है। वो भी इस बात को पसंद करते हैं कुछ बुज़ुर्ग कि उनके बार बार टेस्ट हों, बार बार डॉक्टर को दिखाया जाए। जबकि इसी तरह से कुछ बुज़ुर्ग ऐसे होते हैं जो शदीद बीमार भी हों तो अस्पताल जाना नहीं चाहते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि अस्पताल से लोग ठीक होकर नहीं आते और खुदा न खास्ता इंतकाल होकर वापस आते हैं। तो ये जो सोमैटिक सिम्टम्स डिसऑर्डर या इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर डिफरेंट अम्ब्रेला टर्म्स हैं, जिसमें वो लोग होते हैं या तो जिस्मानी अलामतों को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देते हैं, या वो लोग होते हैं जो बीमारी के की फ़िक्र में हर वक्त मुब्तला रहते हैं और इस तरह से दो रवैये शो करते हैं, या डॉक्टर्स के पास बहुत ज़्यादा जाना और टेस्ट करवाना, और या बिल्कुल उनको अवॉइड करना। तो ये बहुत आम सी अलामतें हैं जो हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं, और फिर वो कभी भी साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं आते हैं, ना ही घर वालों को इसका ख्याल आता है। ज़्यादातर वो बार बार अपने जो मोहल्ले के जनरल प्रैक्टिशनर हैं, जो उनके फैमिली डॉक्टर हैं, उनके पास जाते हैं। वो बदल बदल के कभी पेन किलर लिख देते हैं, कभी मैदे की कोई दवा लिख देते हैं, कभी ताकत की गोली, कभी न्यूरोबायोन के टीके। और उसके अलावा ये भी होता है कि वो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट यानी जो मैदे के डॉक्टर होते हैं उनके पास, या कार्डियोलॉजिस्ट के पास, या फिर हड्डियों और जोड़ों के डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो एक आध बार जाने की यहाँ पे बात नहीं हो रही, 6 महीने या 1 साल का पैटर्न ऑब्ज़र्व होने की बात हो रही है कि अगर आपको लगे कि ये चीज़ें बार बार हो रही हैं और एक फ़ाइलों का थद्दा है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट हैं, जिसमें ख़ास तौर पे ईसीजी का ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी होगा, और इस तरह एच पाइलोरी का टेस्ट, तो वो बार बार हो रहे हैं, तो फिर ज़रूरी है कि एक बार आराम से तसल्ली से बैठ के बात की जाए और अपने इस पूरी चीज़ को कंसर्न को एड्रेस किया जाए और माहिर नफ्सियात से एक मशवरा कर लिया जाए।